मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य में 6, 7 और 8 संख्याओं के महत्व का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो 6 शत्रु कौन से होते हैं? षट् रिपुवाः के नामानि सन्ति, उनके नाम क्या क्या हैं? तो देखेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये मनुष्य के 6 शत्रु माने जाते हैं। आंतरिक शत्रु हैं, ठीक है। आध्यात्मिक शत्रु कहे जाते हैं। 6 ऋतुएं कौन सी होती है संस्कृत साहित्य में? तो देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक। 6 ऋतुओं के नाम आपने देखा है, क्या लिखा है? तो इसका फिर पुनः देखेंगे, पढ़ लेंगे। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु। वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं, अर्थात वेदांग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्रम से देखेंगे। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसको क्रम से याद करेंगे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग कहे गए हैं, वेदों के अंग कहेंगे। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, षट चक्रम, 6 चक्र कौन से होते हैं? मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्रम और मणिपुर चक्रम, अनाहत चक्रम, विशुद्ध चक्रम, आज्ञा चक्रम। षट दर्शन कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम, न्याय दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम, मीमांसा दर्शनम, वेदांत दर्शनम। तो ये 6 आस्तिक दर्शन है। कैसे दर्शन है? आस्तिक दर्शन है, ठीक है। षट दर्शन जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। कौन कौन? फिर पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। सप्तस्वराः, अब 7 संख्या से संस्कृत साहित्य में कौन कौन वस्तुएं होती हैं, या 7 संख्या का संस्कृत साहित्य में क्या महत्व है? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। 7 स्वर कौन से होते हैं? तो देखेंगे षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। निषाद में आता है सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये सब आता है, ठीक जो है। सप्त वासरा कौन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन कौन होते सबको पता है। सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा, रविवासरा। तो ये 7 दिन होते हैं। सप्त ऊर्ध लोका, 7 ऊर्ध लोक होते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो उनको नाम पढ़ लेंगे एक बार। भूलोका, भूअलोका, स्वलोका, मरलोका, जनलोका, तपोलोका, सत्यलोका। 7 अथोलोक हैं, कौन कौन? उनके नाम देखेंगे। अतल लोक, बीतल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक। सप्त पर्वत होते हैं संस्कृत साहित्य में। देखें कौन कौन सप्त पर्वत प्रमुख हैं, तो देख लेंगे एक बार क्या लिखा है। 7 पर्वत कौन है? तो देखिए स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत और सहाय पर्वत, हिमालय पर्वत, रैवतक पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत। सप्त समुद्र होते हैं। सप्त समुद्रों के नाम क्या हैं? तो देखेंगे क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, मधु समुद्र, शुरा समुद्र और इच समुद्र, शुद्धोदक समुद्र। तो ये 7 समुद्रों के नाम हैं। अब इसके बाद और देखेंगे सप्त ऋषि कौन कौन से होते हैं। क्या देखेंगे? सप्त ऋषियों के नाम हम देखने का प्रयास करेंगे। सप्त ऋषि कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या लिखा है? सप्त ऋषयः। सप्त ऋषि कौन है? तो देखेंगे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि और वशिष्ठ। पुनः एक बार नाम देख लेंगे क्या लिखा है। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ। सप्त ऋषि प्रमुख हैं। सप्तकल्प, 7 कल्प होते हैं, उनके नाम क्या हैं? पार्थिव कल्प, कर्म कल्प, अनंत कल्प, नरसिंह कल्प, प्रिया कल्प, श्वेत कल्प, वराह कल्प, अमर कल्प। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। रामायण में 7 कांड होते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो पढ़ लेंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदरकांड और युद्धकांड और लंका उत्तरकांड। युद्धकांड को लंका कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंका कांड भी कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए चौपाई हमने आप पढ़ा होगा रामायण में क्या है? बाल कांड है, बाल रसीला, उसमें जन्म राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितुआय रघुपति बनवासा। तृतीय अरण्य किचकिंधा बास्यो, ता सुग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मार्यो रावण। और सप्तम उत्तर कांड अनूपा, पितुआय कौशल पर भूपा। इन चौपाइयों में पूरी रामायण संक्षेप में बताई गई है। तो 7 कांडों के नाम आप याद कर लेंगे। अच्छा, उत्तरकांड में ही लव कुश की कथा आती है। लव कुश कांड का वर्णन उत्तरकांड में ही समाहित है। अष्टौ विवाह, 8 विवाह कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह। और इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है। गांधर्व विवाह के बाद कौन है? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनके नाम आपने पढ़ लिया। योग अभ्यास या अष्टांगम, योग अभ्यास के 8 अंग कौन होते हैं? तो देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पुनः देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 योग के अंग हैं। योग के अंग कितने होते हैं? 8 के नाम पुनः देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखेंगे अष्ट अन्नान्य, 8 अन्य होते हैं। कौन कौन से अन्नों के नाम हैं? तो भोज्यम, पेयम, चोष्यम, लेहम, खाद्यम, चर्व्यम, निपेयम, भक्ष्यम। तो ये 8 अन्न के नाम हैं। 8 देह होती हैं। कितनी देह होती हैं? 8। तो स्थूल देह होती है, सूक्ष्म देह होती है, कारणम देह होती है, महाकारणम, विराट देह होती है, हिरण्यम देह होती है, देह होती है। देह माने शरीर। ठीक। अव्याकृतम देह होती है, मूल प्रकृति। तो 8 प्रकार की देह होती हैं। ठीक है। अष्टौ नागाः, नाग कितने होते हैं? 8। हाँ, तो कौन कौन से 8 नाग होते हैं? उनके नाम क्या हैं? देखेंगे अनंता, वासुकी, तक्षका, करकोटका, शंखा, कुलिका, पद्मा, महापद्मा। तो ये 8 नाग बड़ा प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और वासुकी पातालों के राजा है वासुकी नाग। ठीक। अष्टौ दिग्गजाः, 8 दिग्गज होते हैं। ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुदः, अंजनः, पुष्पदंतः, सार्वभौमः, सुप्रतीकाः। अब इसका देखेंगे अष्ट महासिद्धयाः, 8 महासिद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तो उनके नाम आप देख लेंगे। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति। और क्या लिखा है? गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईर्षिता, वशिता। ये 8 महासिद्धि होती हैं। उनके नाम पुनः देख लेंगे, परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण है। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईर्षिता, वशिता। अब इसके बाद देखेंगे 8 दिक्पाल। 8 दिक्पाल कौन कौन से होते हैं? इसके विषय आप देख लेंगे। तो 8 दिक्पाल कौन से होते हैं? आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा है अष्ट दिक्पालाः। कौन कौन दिक्पाल हैं? तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो इंद्र, वही, यम, नृचिता, वरुणः, वायु, कुबेरः, ईशा। तो 8 दिक्पाल हैं। और साष्टांग नमस्कार, तो साष्टांग नमस्कार कौन कौन होते हैं? देखिए पदभ्याम, पाणिभ्याम, धिया, वचसा, जानुभ्याम। और पुनः देखें क्या लिखा है। तो उर्सा, शीर्षा, दृष्टया। इन साष्टांग नमस्कार कहा जाता है। 4 प्रकार से नमस्कार किया जाता है साष्टांग पूर्वक। साष्टांग के नंग आपने देखा। अब इसका देखेंगे अष्ट मात्र का। क्या लिखा है? अष्ट। देखेंगे पुनः इस पर अष्ट मात्र का। 8 माताएं कौन सी हैं? तो उनके नाम देखेंगे ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी। पुनः देखेंगे 8 माताएं कौन कौन सी? तो हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी। क्या लिखा है? इंद्राणी, कावेरी, चामुंडा। और इसके बाद और देखेंगे नव संख्या का महत्व देखेंगे संस्कृत साहित्य में क्या है। तो नवद्रव्य कौन कौन से होते हैं? तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल्दिक, आत्मा और मन। नवद्रव्य होते हैं। तर्क संग्रह नवट्ठ की रचना है।
तो पुनः देखेंगे कौन 9 द्रव्य बताए गए, उनके नाम क्या हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। 9 दुर्गा सप्तशती के अनुसार क्या नाम है, तो देखेंगे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। पुनः देखेंगे एक बार क्या लिखा है, तो कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अब इसका नवग्रह कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम देख लेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु। तो ये नवग्रह होते हैं। कुबेरस्य नवनिधयः, कुबेर की नवनिधि कौन कौन सी, उनके नाम देखेंगे। क्या नाम लिखा है, तो आप देखेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। कहीं कहीं कैमरा की जो है दिक्कत हो रही है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अच्छा देखेंगे फिर भी। कुबेर के नवनिधि कौन है, महापद्मम, पद्मम, शंखा, मकरः, कच्छपः, मुकुंदः, कुंदः, नीला, खरवाः। नवरत्न, नवरत्न कौन से होते हैं, तो देखेंगे मुक्ताः। नवरत्नों के नाम आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, नवरत्न, ठीक। मुक्ताः, माणिक्यम, वैदुर्भ्यम, गोमेदः, बृजः, विमुदम, पद्मपरागः, मरकतम, नीलम। विक्रम के दरबार में सभा रत्न कौन से थे, उनको देखेंगे। धन्वंतरि, छपरणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक करपर, कालिदास, वाराहमिरी, वरुचि। तो ये राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 सभा रत्न थे। उनके नाम पुनः एक बार पढ़ेंगे। धन्वंतरि, छपरणक, अमर सिंह, शंखा, बेताल भट्ट, खग और कालिदासा, वाराहमिरी, वरुचि। नवधा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की होती है, जो राम ने सबरी से बताई थी। माता सबरी के पूछने पर भगवान श्री राम ने उनको बताया था। प्रथम भगति संतन करि संगा, तो आप इसको पढ़ेंगे। 9 नाम है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। पुनः देखेंगे क्या लिखा है, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। और रस भी 9 होते हैं। तो 2 रसों के नाम देखेंगे। 9 रस कौन कौन से देख लेंगे एक बार, क्या लिखा है, 9 रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस। क्या लिखा है, बीभत्स, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, ठीक। बाद में विद्वानों ने 2 रस और जोड़े थे, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। तो